अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, चंद दिन पहले मैंने आपके सामने न्यूयॉर्क का कुछ अहवाल रखा था कि वहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं एरिक एडम्स साहब, उनके दरमियान कुछ एक गिव एंड टेक हुआ है। और वो गिव एंड टेक कुछ इस तरह से था कि उन्होंने वहाँ पर जो एक जेल है जिसको आप जानते हैं कि राइकर्स आइलैंड के नाम से, उस जेल में उन्होंने आइस के ऑफिस को ओपन करने की और अपनी जो भी उन्होंने डिटेंशन करनी है, जिन लोगों को पकड़ना है या आइस को किसी तरह से फैसिलिटेट करना है, उस हवाले से इजाज़त दी थी। और बदले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एरिक एडम्स साहब के ख़िलाफ़ एक करप्शन का केस था, उसको ड्रॉप करने का ऐलान किया था। ये तो थी पिछली बात। लेकिन अब जो क़यामत टूटी है मास डिपोर्टेशन कैंपेन के हवाले से इमिग्रेंट्स के ऊपर, माइग्रेंट्स के ऊपर, वो बहुत ही संगीन है। क्योंकि जो आज का व्लॉग है उसमें मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। एक कि जो जितने भी शेल्टर होम्स थे, और उसमें सबसे बढ़कर जो रूज़वेल्ट होटल था जो पाकिस्तान में पीआईए की मिल्कियत है, और वो कई मतलब एक ज़माने से जो है वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था, और वहाँ पर इसी तरह के इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ा सेंटर बना हुआ था, और उसको जो है वो बंद करने का ऐलान किया गया है। 53 और जो सेंटर्स हैं इस तरह के, उनको भी बंद करने का ऐलान किया गया है। कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो भी बात करनी है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि जब ये जो पूरा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, गिव एंड टेक हो रहा है, और जेल में जो है और बाकी जगहों पर आइस को जो है वो कार्रवाइयाँ करने के लिए उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए, ख़ासकर जो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं या उसके सराउंडिंग एरियाज़ में रह रहे हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक भी हो चुकी है और डेविस्टेटिंग भी हो चुकी है। क्योंकि अब वो चाहे कुछ भी कर लें, उनके पास बहुत कम जो है वो मार्जिन बाकी बच रहा है। एक एक दिन जैसे गुजर रहा है तो घेरा मज़ीद तंग हो रहा है। आज का जो जो फिगर मेरे सामने मौजूद है, एक तो रूज़वेल्ट होटल बंद हुआ, इसी तरह के और शेल्टर्स थे जो बंद हुए। इसकी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए 80 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पिछले कुछ दिन पहले जो है बग़ैर बताए न्यूयॉर्क सिटी के जो अकाउंट था उससे विड्रॉ कर लिए थे। और उसका उन्होंने जवाज़ ये दिया था कि क्योंकि ये पैसा इमिग्रेंट्स के ऊपर खर्च होने जा रहा था, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि वो इस वक्त मास डिपोर्टेशन कैंपेन में किसी भी इमिग्रेंट को, माइग्रेंट को या एलियंस को या अनडॉक्यूमेंटेड बंदों को जो है वो किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं देंगे। और बाद में आपसे मैंने जिक्र किया था कि ट्रंप ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया है कि कोई टैक्स पेयर की मनी जो है वो किसी भी किस्म के बेनिफिट्स जो ये जो लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, इलीगल जो लोग रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनके ऊपर खर्च ना हो, ये इंश्योर किया जाए। उनका ये ऑर्डर भी मैंने आपके सामने शेयर किया था। तो अब ये जो तकरीबन जो फिगर आया है वो 2500 से 3000 का फिगर है कि जो डायरेक्टली फ़ौरन अफेक्ट हुए हैं, जो दर बदर हो गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये फिगर चूँकि अभी बड़ा कंजर्वेटिव सा है, लिमिटेड सा है, तो ये फिगर उससे कहीं ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होगा। क्योंकि जो लोग शेल्टर होम्स में रह रहे थे, आपने उनकी तस्वीर भी देखी होंगी, बाल भी वहीं कटवा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, उन्हीं सड़कों पे सो रहे हैं, कोई अंदर सो रहा है, कोई बाहर सो रहा है। इस तरह के बेशुमार सीन्स आपने जो न्यूयॉर्क का होटल है रूज़वेल्ट, उसमें देखे होंगे। और अब जो है उसको बाकायदा तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके अंदर जो दो तीन चीज़ें अहम हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क ने 3 साल में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन को जगह दी थी, और इसके ऊपर उनके 7 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे। तो ये 25-30 हज़ार नंबर बहुत मिनिमम नंबर है जो मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। और मुझे हैरत हो रही थी कि इतने लाखों लोग जब मौजूद हों, इतना खर्चा 7 बिलियन डॉलर्स आप कर रहे हों, तो इतने कम लोग नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल वो ऑफिशियल फिगर जो भी आ रहे हों तो वो भी बताना ज़रूरी है। और 7 बिलियन डॉलर कितने हैं कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ का एक प्रोग्राम मिलता है पूरा 3 साल के लिए या उससे ज़्यादा अरसे के लिए, वो भी 7 बिलियन डॉलर का है। और पाकिस्तान को उसके मुकाबले में कितनी शराइत जो हैं वो माननी पड़ती हैं, कितनी जो है वो उनकी आओ भगत करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है, तब जाके वो 7 बिलियन डॉलर्स मिलते हैं। और फिर भी पाकिस्तान उस घन चक्कर से अभी तक खैर बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 साल में 7 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो खर्च हुए हैं। और जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उनका जो स्टेटमेंट आया है इस तमाम चीज़ के बाद, इस तमाम कार्रवाई के बाद, वो ये कहते हैं कि ये फ़ैसला टैक्स दहिंदगान के पैसे बचाने के लिए किया गया है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रहा था और मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने इकट्ठी की हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें जो काम की चीज़ है वो यही है
کہ جتنے بھی لوگ وہاں رہ رہے تھے، ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ جو تقریباً 3-4 ہزار جو افراد وہاں پر ڈیلی بیسس پہ رہ رہے ہوتے تھے، ان کو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہوگا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک تو وہ دربدر ہو جائیں گے، ایک تو وہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، پھر ان کے خلاف گھیرا بھی تنگ ہوگا، اور پھر ان کو آئندہ جو دن آ رہے ہیں، جو ویکس آ رہے ہیں، آپریشن بھی آئس کی جانب سے یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے مزید تیز کیے جائیں گے۔ تو اب ان کے پاس نہ تو کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی وہ کمانے کی پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ ان کو ویسے بھی جابز نہیں ملتی ہیں۔ اور پھر جو ایک ریسنٹلی لا پاس ہوا تھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا میرے خیال میں، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس میں بھی یہ انشور کیا گیا تھا کہ آپ کسی کو ملازمت بھی نہیں دے سکتے، رہائش بھی نہیں دے سکتے، اور اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن یا ایسی کوئی فیسلٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو نیو یارک میں صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، جو خاص کر امیگرینٹس ہیں، جو مائیگرینٹس ہیں، ان کے لیے۔ آبویسلی جو گورنمنٹ کی سائڈ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اٹس اے سکسیس اسٹوری، ان کی طرف سے یہ جو ہے ایک بڑا جو ہے وہ اقدام ہے کہ جس سے وہ کرٹیل کریں گے اپنے خرچوں کو بھی، اور انشور کریں گے کہ جتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈپورٹ کیے جا سکیں، اریسٹ کیے جا سکیں اور ڈپورٹ کیا جا سکے، وہ کریں۔ تو یہ نیو یارک کا حال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پچھلے ویلاگ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں شکاگو، کیلیفورنیا اور لاس اینجلس کا بھی میں نے احوال آپ کے سامنے رکھا تھا، تو اس میں بھی کافی ساری ڈیٹیلز تھی۔ اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے اوپر بھی آپ نے فیڈ بیک دینا ہے، لائک، فالو اور سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں مزید کچھ چیزیں لے کر اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔